बिजली की तकसीम के लिए सिंध हुकूमत की अलहदा इदारा बनाने की तैयारियां। सूबाई काबीना ने नेपरा के मुतबादिल सेपरा के क़याम की मंजूरी दे दी। जिला वस्ती और मलिर में सोलर पार्क के लिए ज़मीन की भी मंजूरी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि तमाम फैसले आवाम को बिजली बहरान से निकालने के लिए किए गए। बिजली बहरान के खात्मे के लिए ये मनसूबे अहम संग मील साबित होंगे। मलिर में जो है वो भी 600 एकड़ पे 150 मेगावाट सोलर प्लांट। जितने भी काबीना के फैसले थे वो जो कि इलेक्ट्रिक के जो मुल्क में क्राइसिस हैं उसमें से आवाम को निकालने के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है। सिंध काबीना के बड़े इजलास में बड़े फैसले। रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। इस्लाम कोट से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। 1381.34 एकड़ से जायद आराजी देने की मंजूरी। हब केनाल की बहाली और एक और नया केनाल बनाने की भी मंजूरी। 12 करोड़ रुपए से जायद रकम जारी की जाएगी। वज़ीर आला की मेयर कराची को मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब की फौरी फंड्स जारी करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने पर जोर। वज़ीर तालीम सिंध की तालीमी सरगर्मियों की खुद निगरानी करने की यकीन दहानी। बड़े मंसूबे में बड़ा घपला। मलिर एक्सप्रेस वे मंसूबे का ठेका घोस्ट कंपनी G&N को देने का इंकशाफ। निजी कंपनी और सिंध हुकूमत के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की मुबैना मिलीभगत। कौमी खजाने को 27.5 अरब रुपए के नुकसान का खदशा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर आला सिंध को खत। मतन के मुताबिक ठेके के वक्त कंपनी का वजूद था, ना ही रजिस्ट्रेशन। बोली पहले से तयशुदा सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की शिकायत। जायजा लेने पर खदशात दुरुस्त साबित। वज़ीर आला सिंध से करप्शन मिलीभगत के इल्जामात की तहकीकात करने का मुतालबा। हकी कॉपी रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी अरसाल कर दी गई। एनरोलमेंट हाजिर ना ही दीगर रिकॉर्ड। शनाख्ती कार्ड दुरुस्त ना ही स्कूलों की रजिस्ट्रेशन। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के मुख्तस फंड्स में बेकायदगियों का इंकशाफ। अरबों रुपए के फंड स्कूल के बजाय इनफरादी अकाउंट्स में मुंतकिल होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने 8 अरब से ज़ायद की अदायगियों पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अरब से ज़ायद के फंड 27,000 स्कूलों को बगैर रिकॉर्ड की तस्दीक के मुंतकिल हुए। 80 करोड़ से ज़ायद के फंड्स गलत रजिस्टर स्कूलों को जारी किए गए। सब्सिडी की मद में 34 करोड़ से ज़ायद के फंड्स इनफरादी अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। मैट्रिक बोर्ड के जाली सर्टिफिकेट जारी करने के केस में पेशरफ। वजीर बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। सेक्रेटरी महकमा बोर्ड ने जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले नवीद गुजर को बचा लिया। मातहत अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। कराची में कोंगो वायरस के वार। रवा माह 5 अफराद में वायरस की तस्दीक। तर्जुमान महकमे सेहत सिंध के मुताबिक रवा साल डिस्ट्रिक्ट साउथ में 3 और सेंट्रल में 2 केस रिपोर्ट हुए। कोरंगी, मलिर और वेस्ट में 1 केस सामने आया। रवा साल कोंगो से 3 अफराद जान बहक हुए। शाबाश अरशद नदीम शाबाश। खुसूसी प्रोटोकॉल इनामात की बारिश। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अरशद नदीम को वज़ीर आला हाउस लाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना इजलास रोककर कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। वज़ीर से भी तारुफ करवाया। वज़ीर आला का अरशद नदीम की भरपूर हिमायत का ऐलान। अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। इंडस मोटर्स का अरशद नदीम को गाड़ी देने का वादा। शर्जील इनाम मेमन की अरशद नदीम को गाड़ी का पसंदीदा नंबर देने की यकीन दहानी। नाफी शाह ने कौमी हीरो की वालिदा को गाड़ी देने का वादा किया। मुर्तज़ा वहाब का अरशद नदीम के नाम पर अकेडमी और सईद गनी का सड़क बनाने का ऐलान। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, अरशद नदीम के शुक्रगुजार हैं कि जिसने पाकिस्तानी कौम को ये इज़्ज़त दिलाई। गवानर सिंह कामरान टिसोरी की ओलंपियन अरशद नदीम को शाबाश। मुल्क का नाम रोशन करने पर कोच और वालिदैन को मुबारकबाद भी दी। काबिल नौजवानों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। अरशद नदीम ने पुरतपाक इस्तकबाल पर कौम का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी आज़म दोहराया। अरशद नदीम और कामरान टिसोरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। हीरो तो फिर हीरो होता है। अरशद नदीम तलबा की फलाह के लिए भी कोशिश। कौमी हीरो ने तोहफे लेते लेते
तोहफे बांटना भी शुरू कर दिए। अरशद नदीम का गवर्नर सिंह से मुलाकात में बड़ा ऐलान, IT तलबा को 100 लैपटॉप देने का वादा। जस्टिस कौसर सुल्ताना और जस्टिस राशिदा असद के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जजेस और वकला की शिरकत। सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज मलिका जस्टिस राशिदा असद को खैरात तहसीन, इंसाफ की बालादस्ती के लिए किरदार काबिल तारीफ करार दिया। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच ने खवातीन जजेस को रोल मॉडल करार दिया। जस्टिस कौसर सुल्ताना का कहना था कि साथी जजेस और वकला से बहुत कुछ सीखा। जस्टिस राशिदा असद ने लड़कियों को पैगाम दिया, मुश्किलात का चैलेंजेस समझकर सामना करें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के दोनों जजेस को शाबाश, इंसाफ की बालादस्ती के लिए कोशिशें काबिल तारीफ करार दी। तालीमी मैदान से अच्छी खबर, अब असाजा की कमी से कोई स्कूल बंद नहीं होगा। वजीर तालीम सिंध का बड़ा ऐलान, सरदार शाह बोले 2879 स्कूलों में असाजा की दस्तियाबी को यकीनी बनाया। 2587 असाजा को मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात किया। 169 स्कूलों को अदालती फैसले के तहत खोला जाएगा। असाजों को ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाने की तलकीन। मौजे खत्म, स्कूल खुल गए। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म, नए तालीमी साल का आगाज। 2.5 माह की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों की रौनक के बाहर। बच्चे दोस्तों से मिलकर खुश दिखाई दिए, बोले छुट्टियों में खूब एंजॉय किया, अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे। KMC सौदा का यूनियन की बड़ी कामयाबी, KMC को रिटायरमेंट केस वसूल करने का पाबंद कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने KMC को पाबंद किया। लोकल गवर्नमेंट के तहरीरी अहकामात पर बल्दिया उस्मा की कानूनी मुशावरत शुरू। ग्रेड 20 के 3 अफसरों के तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी समाजी बहबूद साजिद जमाल अबड़ो का तबादला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट तैनात। तकरीरी के मुंतजिर परवेज अहमद सेक्रेटरी समाजी बहबूद तैनात। बख्श अली महर फिर स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात। नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में 10 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। सूबाई वज़ीर सेहत अज़ा पिचू ने मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को जदीद इंजेक्टर लगाए और कतरे पिलाए। 10,37,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का ऐलान। वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाने की अपील। यासिर शामी का डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोस अपलोड करने का एहतराम, मौक़िफ़ इख्तियार किया। वीडियो ब्लर करके अपलोड की थी, आप हवाला लेकर आए हैं। अदालत का यासिर शामी के वकील से इस्तफसार, इस पर काम कर रहा हूँ। वकील का जवाब, आप यासिर शामी की जमानत मुस्तरद करना चाहती हैं। दानिया शाह ने फरवरी में जमानत ली, चैलेंज क्यों नहीं किया? अदालत का इस्तफसार, दानिया शाह ने मशरूत जमानत ली। बुशरा इकबाल का मौक़िफ़, वकील मुल्ज़िम की केस लॉ लाने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रियासत अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर FIA और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। पुलिस की रवायती कार्रवाई पर अदालत बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, स्टीरियोटाइप रिपोर्ट कॉपी पेस्ट करके जमा करा दी जाती है। रिटायर्ड अफसर का सुराग लगाने के लिए फौरी GIT इजलास तलब करने का हुक्म। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 3 हफ्तों में रिपोर्ट्स तलब की। विफाकी और सूबाई हुकूमत को मौसर इकदाम करने का हुक्म जारी। SPCA का 9 मंजिला इमारत की गैर कानूनी तामीरात का एतराफ़। सिंध हाई कोर्ट का एतराफ़ पर इजहार बरहमी, इस्तफसार किया, जब गैर कानूनी तामीरात हो रही थी SPCA का डायरेक्टर कौन था? वकील SPCA ला इल्म निकले। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए, डायरेक्टर को तो जेल में होना चाहिए। बिहार कॉलोनी में इमारत की तामीरात और रिहायशों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। पार्कों में दाखिला फीस वसूली पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने DG पार्क्स को तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, आखिरी मोहलत दे रहे हैं, फिर कार्रवाई करेंगे। वकील KMC ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, प्लेग्राउंड्स और पार्क्स में दाखिला फीस नहीं ली जा रही।
जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत एजी मजीद और अब्दुल गनी मजीद बैंकिंग कोर्ट पेश हुए। फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत बगैर कार्रवाई के 17 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी, दो तरफा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। मुराद अली शाह का सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करने का ऐलान। समंदर में शिकार पर पाबंदी खत्म होने में सिर्फ चंद रोज बाकी। माहीगीरों ने शिकार पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। कश्तियों में सामान की मुंतकली जारी। माहीगीर बोले शिकार पर पाबंदी की वजह से बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत से मदद की भी अपील कर दी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ मिलती है रिस्पॉन्स तो वो गुजार कर, लेकिन ऐसा नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये है कि माहीगीरों को इस तरह की कोई भी चीज़ या कोई फैसिलिटी नहीं है कि 2 माह बैठ के वो आराम से अपने बच्चों को वो रोज़गार का वो कोई ज़रिया, या मालकान हैं किश्ती के उनसे अपना कर्ज लेके अगले साल के लिए जैसे ही वो स्टार्ट होगा काम तो वो कर्ज लेके वो बच्चों को चलाते हैं। इसी तरह